Guys, welcome to the channel. So today we are starting the revision classes for computer section for अपकमिंग जूनियर रेजिस्टेंट एग्जाम जीएस सेक्शन की ऑलरेडी मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। सो आज कंप्यूटर का हमारा पहला टॉपिक हम कवर करेंगे जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज या जिसे हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ऑल अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्राइम फोकस मेरा पिछले 4 से 5 साल में प्रीवियसली जो जेकेएसएसबी द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए फ्रॉम दिस टॉपिक वी विल फोकस ऑन दैट। और बाकी आपके लिए थ्योरी वाइज वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना, आप वहां से जाके वीडियोस को वॉच कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। वीडियोस के पीडीएफ के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप पे आपको पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट इन क्वेश्चंस के भी प्लस अदर क्वेश्चंस भी फॉर प्रैक्टिस आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, जो काफी ज्यादा आपके लिए गेम चेंजर रहने वाले। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करें, 500 लाइक्स का वीडियो का टारगेट हम सेट करें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे हेल्प मिलती है। राइट, हेल्प इन द सेंस यू कैन से आई गॉट योर रिएक्शन कि हाँ आप लोगों को ये बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ये आपका वीएलडब्ल्यू एग्जाम, हर एग्जाम कुछ किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ है जेकेएसएसबी वगैरह। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये कंसेप्ट है इसमें बिल्कुल, क्या स्टोरेज करता है, क्या एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस करता है, क्या डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स करता है, या नेटवर्क कम्युनिकेशन करता है। सो सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका आंसर है। राइट, हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा गया है किसी एग्जाम में, ये क्वेश्चन पेपर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया। देखो इसमें आपके ना 5 जनरेशन के कंप्यूटर के का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें। देखो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो अभी सबको पता है कि अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आप आंसर तक, जरूरी नहीं है कि हर किसी को सबका ही पता हो, कहीं नहीं भूल जाता बंदा। अब इसमें ये एमसी जो ये क्रॉस मैच होता है ना, उसमें इजी रहता है कि अगर आपको एक का भी श्योर है और वो ऑप्शन कहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप आंसर। देखो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो आपको अगर ये याद है कि यार 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें एआई यूज होता है। राइट, तो आप देखेंगे कि यार जो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर का, इसका आंसर 5th का 4 होना चाहिए, 5th का 4 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखो, बाकी यहाँ पे आपको जेकेएसएसबी कैसे, ये एग्जामिनर फंसाने की जैसे तीसरा ऑप्शन है, देखो ये सब में आ रहा है, ये कॉमन है। बट यहाँ आप देखो ये आपको मिल रहा है एक V4, ये इसको मैं कर रहा हूँ V4, यानी कि जो पांचवा है, पांचवें का आंसर 4 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे श्योर हो गए और बाकी ऑप्शन दिख नहीं रहे तो आप बाकी आप मैच करके देख लो। देखो फर्स्ट इसका क्या है, पहले का दूसरा। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, बिल्कुल याद होते हैं बिल्कुल। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होते हैं, सेकेंड जनरेशन में इसके अकॉर्डिंग तीसरा नंबर आएगा, तो सेकेंड का तीसरा, यानी कि सेकेंड में आपके ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड जनरेशन में क्या यूज होते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये थर्ड वाला आपका 5th आ गया। राइट, और बचा फोर्थ में होता है पहला, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स, जो अभी करंट हमारे मैक्सिमम हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर है। देखो कैसे हम आंसर तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन दिखते मुश्किल हैं, लेकिन अगर एक भी आपने पकड़ लिया ना आंसर करेक्टली तो आप कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से आप इसका आंसर हमने कर लिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि सारी जनरेशन के कंप्यूटर आपके यहाँ से क्यूली से रिवाइज हो गए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ग्राफिक टैबलेट, जो ग्राफिक टैबलेट है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपको करता है कैप्चरिंग हैंड रिटन स्केचेस एंड ग्राफिक्स। दिस इज द प्राइम फंक्शन ऑफ अवर ग्राफिक टैबलेट। राइट, ये याद रखें। विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ लॉन्ग टर्म नॉन वोलाटाइल मैनर। देखो रैम और रोम आपने पढ़ा है। रैम जो एक वोलाटाइल है, मेमोरी, आप परमानेंट स्टोरेज नहीं है, हम उसे नॉन परमानेंट कहते हैं। बट रोम का अगर हम बात करें तो वो आपका आ गया परमानेंट, तो यानी कि यहाँ नॉन वोलाटाइल की बात कर रहा है। वोलाटाइल यानी कि जो वैनिश हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल जो परमानेंट रहेगा। तो इसमें रैम है, ये तो ये हाई वोलाटाइल। सीपीयू आ गया, इसमें हार्ड डिस्क आ गया, मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका आ गया हार्ड ड्राइव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। देखो टच पैड भी आपका यू कैन से हार्डवेयर भी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है। आपका वेबकैम आ गया, ये आपका इनपुट डिवाइस आ गया। उसका माइक्रोफोन अगेन आपका इनपुट डिवाइस आ गया। बट इसमें पूछ रहा है इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस, तो इसमें इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस आपका आ गया वीडियो कार्ड। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑटो सम बटन इन एक्सेल? जब आप एक्सेल देखते हो तो उसमें एक ऑप्शन आप देखते हैं टॉप ऑफ द स्क्रीन पे, ऑटो सम। तो ऑटो सम हम जब प्रेस करते हैं तो जो नंबर्स का वो क्या करता है, क्या वो एक वर्कशीट बनाता है, एवरेज बताता है, नंबर्स को ऐड करता है, या फिर सॉर्ट डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर? तो जब आप ऑटो सम करते हैं तो वो आपको उसका टोटल करके बता देता है, दैट इज ऐड अप नंबर्स इन सिलेक्टेड सेल्स। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस? तो एक्सेस का डेटाबेस का क्या एक्सटेंशन है? इसका एक्सटेंशन है .acc DB। देखो अब आपको ये मैं आपको बार बार चीज़ बोलता हूँ, आप मेरे पे अगर फुली डिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली यू कैन डिपेंड, बट एक चीज़ आपको ना खुद भी होना चाहिए। अब देखो, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का मैंने बताया, क्या आपको पावर पॉइंट का पता है? आपको खुद से पूछना आपसे कि पावर पॉइंट का पता मुझे, क्या मुझे वर्ड का पता है, क्या मुझे PDF का पता है, क्या मुझे एक्सेल का पता है? अगर पता है दैट्स परफेक्टली फाइन, नहीं पता तो सर्च करो भाई, देखो क्या है, क्या पता एक्सेस का ना पूछे आपको, एक्सेल का पूछ ले लेटेस्ट वाला। तो ये चीज़ें खुद आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन अगेन पूछा गया, ये इस तरीके के क्वेश्चन है, मैं स्क्रीनशॉट ही ले आया हूँ ये, क्योंकि टाइप नहीं हो पाते ना, राइट। तो अब इसमें इसका आंसर पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमें एक का आपको अगर पता है, राइट, अगर आपको इसमें हाइपर लिंक का ही पता है, लेट्स सपोज देखते हैं क्या हम इसमें आंसर तक पहुँच पाएंगे। देखो हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के करते हैं तो हम हाइपर लिंक डाल देते। तो अब हमें समझ आ गया कि सेकंड का तो 1 होना चाहिए, सेकंड का 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये दो जगह फंस रहे हैं हम, यहाँ पे भी है, अब इन दोनों में से तो डेफिनेटली कोई आंसर होगा ही होगा। पहले और दूसरे को तो आप क्रॉस कर लो, ठीक है जी। पहले का अब आपको पता चल गया कि सेकंड का 1 होगा ही होगा। अब ये तो चलो हो गया, अब पहले का दूसरा रिप्लेस, लेट्स सपोज कि अब आपको कट का तो पता ही होगा, कट Ctrl+X। अब चौथे का आपका तीसरा होना चाहिए, चौथे का तीसरा, फोर्थ का थर्ड, ही आ गया। देखो पहुंच गया आंसर हम, फोर्थ का थर्ड हो गया, फिर बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब दो हमारे क्लियर हो गए, अब आंसर तक आते हैं। पहले का दूसरा, रिप्लेस का Ctrl+H, बिल्कुल, दूसरे का पहला, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था, तीसरे का चौथा Ctrl+V, एंड फोर्थ का ये मैं बता ही चुका हूँ Ctrl+X। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। देखा, आंसर तक पहुंच गए। हमें चाहे नहीं पता थे, दो ही पता थे, ये एलिमिनेशन हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? अगर आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे लग रहा है कि यार ये मुश्किल है, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन जो बड़ा दिखता है ना, मुश्किल होता नहीं है, बेसिकली इजी होता है। इट इज़ अ वेब डेवलपमेंट फ्रेम। क्या वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, वेबसाइट्स का होस्ट करता है? नहीं। इट इज स्प्रेडशीट तो आपका एक्सेल है। ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं इसमें? नहीं जी। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है डेट यूज फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डेटाबेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल इंजन, द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय, ये आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सो करेक्ट आंसर इज चार्ल्स बेबेज। During the second generation computer, the size of the computer was decreased by replacing vacuum tubes. देखो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था, तो क्या आया था? पहले में वैक्यूम ट्यूब्स थे, देन उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C, ट्रांजिस्टर। देन उसके बाद IC आए, देन उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स आए, फिर उसके बाद हमारा अब थर्ड वाले में ULSI यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, अल्ट्रा लार्ज, मीडियम। तो इसमें आपसे सेकंड जनरेशन का पूछ रहा है। पहले में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट? तो प्रोटोकॉल यूज्ड ईमेल फैसिलिटी, इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करता है अमंग द होस्ट? दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज SMTP। ये भी क्वेश्चन आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जब हमने ईमेल पढ़ा था, ये हमने पूरी चीज़ें पढ़ी थी। Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिटवीन जो एक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन करवाता है, दैट इज यूज़र इंटरफेस। इसका करेक्ट आंसर है, राइट। ये जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ये हमने प्रॉपरली सब चीज़ें पढ़ी। अगर आपने वीडियोस वॉच की तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हो। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड एंड फील? जिसको आप टच एंड फील कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा है ये आपके आगे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स यू कैन से, अगर वैसे तो आउटपुट भी है, बट हार्डवेयर इट्स ओवरऑल टर्म, तो हार्डवेयर की कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हार्डवेयर में सब चीज़ें आ गई, इनपुट डिवाइसेस आपके आ जाते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर? अब इसमें माउस से डेटा एंटर करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, स्कैनर से, बट द मॉनिटर ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज डायरेक्टली टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट? जिससे हम प्रिंटेड टेक्स्ट को बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं OCR,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन या रीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बाकी सारे क्लोज्ड हैं, बट इसमें जो लिब्रा ऑफिस है ये आपका आ गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ओपन और क्लोज का मैंने बताया हुआ है आपको, वीडियोस आपने वॉच की होंगी तो डेफिनेटली आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन, नोटपैड्स की एक्सटेंशन क्या है ये आपसे पूछ रहा है, वैसे एक्सटेंशंस पूछ सकता है तो .txt एक्सटेंशन है। व्हाट डज FAT, FAT की फुल फॉर्म पूछ रहा है, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया फाइल एलोकेशन टेबल। ये क्वेश्चन JKSSB के द्वारा पूछे गए हैं, राइट। लो लिमिट क्या होती है एक्सेल 2019 की, ये एक्सेल जब मैंने करवाया था ये मैंने आपको करवाए थे लिमिट्स। जूम कितना मैक्सिमम होता है, मिनिमम जूम आउट, जूम इन, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये है इसका जो मैक्सिमम रो लिमिट है इसकी 1048576। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस में की PPT में यानी कि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट क्या है ये आपसे पूछ रहा है, दैट इज Ctrl+M। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, पेज मार्जिन नहीं होता, लेफ्ट राइट टॉप होता है, बट सेंटर कोई पेज मार्जिन नहीं होता, तो सेंटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया जी आपका पार्ट 1 जिसमें 22 से 23 क्वेश्चन मैंने शेयर किए। देखो ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ना, ये लिटरली जब मैं इसको बना रहा हूँ तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये कितना बेनिफिशियल होने वाला है। JKSSB के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली मुझे मिल रहे हैं ना, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पेपर हैं मेरे पास, लिटरली वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैं उसी को यूज़ करके इस तरीके के क्वेश्चंस बना रहा हूँ। अभी 7-8 टॉपिक, 7-8 वीडियोस लाऊंगा मैं, कोशिश है मेरे 200 क्वेश्चन अगर आपके कवर में कर लूँ प्रीवियसली, तो 10 से 12 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चंस आपके जहां आपको दिक्कत आएगी। देखो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, अगर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आने ना, 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, सभी कर लेंगे। कोई इनपुट डिवाइस पूछ लेगा, आउटपुट डिवाइस, जहाँ बंदा फंसता गया जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो प्रीवियसली जितने भी JKSSB पूछता है, जिस लेवल तक जाता है, वो सब हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। बट आप लोग वीडियो को लाइक करें, उससे मुझे आइडिया लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो वीडियो को लाइक करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे मुझे एक आपका रिएक्शन पता चलता है, आपका एक मूड पता चलता है कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ें पसंद है। बाकी आप लोग हार्डवर्क करते रहिए, टाइम कम है, अपने एंड से ऑनेस्टली पढ़ते रहिए, मेरे एंड से जितना बेस्ट होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऐप को डाउनलोड कर ले, इनके PDFs वगैरह भी मिल जाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस भी आप अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हो इन क्वेश्चंस के। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।